बेरोज़गारी बड़ी बढ़ चुकी है, लोगों को अब इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि हम अपने काम की तरफ आएँ, क्योंकि जॉबलेस हो गए हैं लोग। काफ़ी सारी कंपनीज़ ने अपने एम्प्लॉयज़ को फारिग कर दिया है। और इसी सिलसिले में मैंने भी सोचा कि मैं भी छोटा सा काम करूं, और मैंने 10,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट की। मेरे साथ क्या हुआ वो सारी चीज़ें आज मैंने डिस्कस कर रही हैं। आप कोई काम करना चाहते हो, कोई बिज़नेस करना चाहते हो, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही मुफीद होने वाला है। तो आज की भी वीडियो है, इसके अंदर मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकली मैंने इन्वेस्टमेंट की और मुझे उसमें जितना लॉस हुआ, जितना प्रॉफिट हुआ, वो सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर कर रही हैं। सो इसको स्किप नहीं करना आपने। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने बताया था कि फ्रूट और सब्ज़ी का जो बिज़नेस है, आप इसको इस तरह से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि अपनी करीब शहर में बड़ी मंडी में जाके आप वहाँ से फ्रूट ख़रीद के और वहीं पे बेच के प्रॉफिट रख के पैसे कमा सकते हैं, और लोग इस तरह से कर भी रहे हैं। तो आप दिन का 1000 1500 इससे कमा सकते हैं इस तरह से। सो मैंने इस लॉकडाउन के अंदर इस काम को समझा कि यार ये बहुत अच्छा है, और मैं 10,000 रुपये लेके बादामी बाग मंडी चला गया लाहौर के अंदर। तो वहाँ जाके मैंने देखा कि कौन सी चीज़ मैं ख़रीद सकता हूँ, और वहाँ फिर मैंने आड़ू का मौसम था, ये रिसेंटली अभी चंद दिन पहले की बात है। तो वहाँ जाके मैंने आड़ू का रेट पता किया। तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे मैं मंडी में पहुँच गया था। वहाँ जाके जब मैंने रेट पता किया तो रेट 400 450 480 इस तरह तकरीबन रेट थे। 5 किलो का जो एक पैकेट होता है, जो एक क्रेट होता है, उसका रेट। तो 5 किलो का जो पेटी थी उसका रेट तकरीबन 480 और 500 तक भी था। जब मैंने अपनी तसल्ली की, पूरी अच्छी तरह से मैंने मार्केट विज़िट की, जब मुझे पता चला कि नहीं इससे कम रेट नहीं है, तो खैर मैंने मज़ीद कोशिश की। तो मुझे 320 रुपये की एक पेटी एक बंदा दे रहा था। तो मैंने देखा कि यार आड़ू ठीक है, तैयार है, ऊपर से मैंने देखा उसको, तो मैंने 29 पेटी ख़रीद ली। वो 29 पेटी तकरीबन 9,000 और कुछ रुपए की आई। और वो मैंने ख़रीदने के बाद मैं उसको दूसरी जगह पे ले गया, और मैंने वहाँ पे जनाब वो एक अपना स्टॉल लगा लिया, और मैंने मतलब लोग आएंगे और ख़रीदेंगे। मैंने सोचा था कि ये तकरीबन मैं 400 की बेचूंगा, चलो 350 की भी बिकती है तो 30 रुपये मुझे एक पेटी के पीछे फ़ायदा होगा। तो इस तरह से मैं उसको दूसरी जगह पर ले गया, और मैंने जब देखा 1-2 घंटे गुजरे, मेरी 2 से 3 से 4 पेटी बिकी, और उसके बाद स्टॉप। फिर क्या होता है, फिर 3-4 घंटे के बाद क्या हुआ जी, उसी पेटी का जो रेट था, जो 450 और 500 के करीब था, वो रेट 150 रुपये पे आ गया। 150 रुपये की पेटी पूरी मंडी में दस्तयाब हो गई। और मैंने तो जबकि वो ख़रीदी थी 320 रुपये की, और 11 से 12 बजने की देर है, तो वो पेटी होगी 150 रुपये की। अब मैं परेशान था कि मैं इसका क्या करूं, तो फिर मजबूरन मैंने वो पेटियां 150 रुपये की बेची। तकरीबन 7 पेटियां जो थी वो मैंने प्रॉफिट में बेची थी। उसके बाद जितनी भी थी वो सारी 150 200 250 मतलब वो सारी लॉस के अंदर गई, और इस तरह से मुझे 5,000 रुपये का लॉस एक ही दिन के अंदर झटका लग गया। तो खैर, इस सारी स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिला, इसके अंदर हमारी क्या गलती थी, मेरी क्या गलती थी, तो वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। मैंने वीडियो के अंदर बताया था कि आप अगर इस बिज़नेस को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो कम से कम आपने 4 से 5 दिन मंडी को विज़िट करते रहना है, और फिर आपको पता चलेगा। लेकिन मैंने उसको अपनी बात को नहीं माना, और मैंने क्या किया, पहले दिन जाके वहाँ पे पैसे लगा दिए और मुझे नुकसान हो गया। और उसके बाद दूसरी चीज़ ये कि कोई भी काम करने से पहले हमें मशवरा लेना चाहिए। मर्ज़ी अपनी करनी चाहिए, कोई बात नहीं है, इसके अंदर कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मशवरा ज़रूर लेना चाहिए। तो मुझे चाहिए था कि मैं किसी एक्सपीरियंस बंदे से जाके पूछता कि किस तरह से मंडी का काम किया जाता है और हम कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और फिर मैं जाके अपनी इन्वेस्टमेंट करता। ये दूसरी मेरी गलती थी। और तीसरी मेरी बड़ी गलती वो ये थी कि मैंने पहले दिन जाके 29 पेटियाँ उठा ली, जबकि मुझे मैक्सिमम भी 10 से 15 पेटियाँ उठानी चाहिए थी। अगर लॉस भी होता तो मुझे कम का नुकसान होता, लेकिन ये नुकसान उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा था। तो खैर ये भी एक हो गया, ये भी एक मिस्टेक थी मेरी। और एक मेरी मिस्टेक ये थी कि मुझे फल चेक करना नहीं था आता, पेटी चेक करनी नहीं थी आती, मुझे एक्सपीरियंस नहीं था इस चीज़ का। अब होता क्या, वहाँ पे जो चीज़ ऊपर दिखाई जा रही होती है, उसकी आड़ुओं की जो पेटी होती है उसके अंदर 5 साढ़े 5 किलो की जो पेटी है उसकी 3 तहें होती हैं। सबसे ऊपर वाली में उन्होंने अच्छा माल रखा होता है, मोटा मोटा, नीचे उससे बारीक और नीचे उससे काने। तो ये चीज़ होती, जब मैं पेटी खोलता तो ऊपर वाली तय अच्छी होती, जब लोग ख़रीदने आते तो वो उठा के देखते। अच्छा होता इस तरह से कि जब हम वहाँ पे पेटियाँ ख़रीदते हैं तो हम हर पेटी को खोल के नहीं देखते, हम 1 से 2 पेटियाँ खोल के देखते हैं और बाकी हम फिर उठा लेते हैं। तो ऐसा ही हुआ, मैंने 1 से 2 जो खोल के देखी, ऊपर से देखी, ऊपर माल फ्रेश था और नीचे वो सारा छोटा छोटा और घटिया मतलब आड़ू रखे हुए थे। सो ये भी एक गलती हुई। और वहाँ पे इसका पॉइंट, टेक्निकली पॉइंट क्या है, लोग क्या करते थे, आप मेरी पेटी को देखने आते थे, वो उल्टी पेटी को खोलते थे।
बजाय कि वो सीधा जहाँ पे उसका मतलब ओपनिंग है वो उसकी दूसरी साइड से उसको ओपन करते थे और पता चल जाता था कि सारी गेम क्या है। तो ये सारी की सारी चीज़ें थी जो मंडी के अंदर जाके मुझे पता चला कि यार ये कुछ हो रहा है और इस तरह से आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और सबसे बड़ा और मेजर पॉइंट जो मुझे पता चला वो ये था कि अगर आप इस तरह का कोई बिज़नेस करना चाहते हैं तो ये आपने डायरेक्ट जाके इस तरह को जो आम पेटियां बेच रहे हैं सुबह सुबह वहाँ से जाके नहीं खरीदनी। बाकायदा एक चलान, आपको चलान नंबर दिया जाता है, आपने एक पर्ची खरीदनी होती है, तो ट्रकों वालों से आप डायरेक्ट माल उठाते हैं और वो डायरेक्ट जो आप उठाते हैं वो आप उनको क्रेडिट पे उठाते हैं, वो कैश पे नहीं उठाते, वो आपके बिकने के बाद आपने उनको पैसे देने होते हैं। इसलिए जब वो रेट गिर जाता है, जब माल ज़्यादा आ जाता है तो वहाँ पे रेट लूज़ हो जाता है और रेट गिरता है और जिस तरह से मेरी तरह के लोगों ने जो माल ख़रीदा होता है वो ज़ाया हो जाता है। तो इसको करने के लिए प्रॉपर हमें चाहिए कि हम सबसे पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें और उसके बाद जाके इन्वेस्ट करें। होप सो आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा और आपको पता चल गया होगा स्पेशली मंडी के हवाले से कि जो फ्रूट का बिज़नेस है मंडी के अंदर वो किस तरह से किया जा रहा होता है। मेरा जो एक्सपीरियंस था मैंने आपके साथ शेयर किया। मज़ीद अगर हो सके तो मैं आपसे शेयर करने की कोशिश करूँगा। मंडी के हवाले से आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि आपने सुबह भी जाके देखना है, दोपहर में भी रेट पता करना है और शाम में भी रेट पता करना है, क्योंकि ये जो काम है इसके अंदर घंटे पहले रेट कुछ और होता है और घंटे बाद रेट कुछ और हो जाता है। तो ये इस तरह का जुआ है, ज़रा इसके अंदर बड़ी एहतियात से हमें काम करना पड़ता है। ये जो 5,000 रुपये का मुझे एक दिन का लॉस था ये मुझे ज़िंदगी भर के नुकसानात से बचाने वाला है, क्योंकि मुझे काफ़ी कुछ इससे सीखने को मिला। आप ये बड़ी बात नहीं होती कि नुकसान हो जाना, नुकसान हो जाता है, बड़े बड़े नुकसान होते हैं, 5,000 कोई मायने नहीं रखता। तो मेजर ये होता है कि आपको एक हौसला मिल जाता है, आपके अंदर हिम्मत आ जाती है कि यार मैं भी कुछ कर सकता हूँ। नुकसान एक दफ़ा हुआ, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा, मुझे पता चल गया यार मैंने कौन कौन सी गलतियाँ की, नेक्स्ट टाइम मैंने वो नहीं करनी। कोई भी बिज़नेस करना चाह रहे हो, कोई भी काम करना चाह रहे हो, नीयत साफ़ करके और 2 नंबरी नहीं करनी काम के अंदर। जो 2 नंबरी की थी तो फिर अल्लाह वालों तुहानू चंडा पै जानी है, तो ये नुकसान हो जाता है, फिर निकल आता है एक जगह से नहीं तो दूसरी जगह से आपका नुकसान जो है ना वो कहीं ना कहीं निकल आता है। तो 5,000 का जो मुझे लॉस था इससे मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। होप सो आपको भी सीखने को मिला होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। इस तरह की मज़ीद वीडियोस लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर होता रहूँगा और आगे जो मज़ीद मेरी आने वाली वीडियोज़ हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली हैं, क्योंकि उसके अंदर मैं ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से आपको प्रॉपर गाइडेंस दूंगा कि किस तरह से हम ऑनलाइन अर्न कर सकते हैं लॉकडाउन के दिनों में। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।